ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज ज्येष्ठ शुक्ला सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री परमागम अष्टपाहुर जी ग्रंथ के बोध पाहुड़ वचनिका के पहला मंगलाचरण के रूप में जो सूत्र लिखा है उसके आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले करते हैं यह पाठ मंगल काव्य। दीप जिनेश्वर सर्व गुरु बंधु मन वच काय, जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीव निकाय। अर्थात कि देव यानी वीतरागी अनंत देव, जिनेश्वर अनंत भगवान और सर्व गुरु यानी आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठी वो जीव के कल्याण करने में निमित्त है और उनके प्रसाद से जो जीव को मोक्ष का मार्ग मिला है वही मोक्ष मार्ग उनके जीव को सुखदायक है, उनको मोक्ष मार्ग दिखाने वाला है, उनके कल्याणकारी है, ऐसा यहाँ पर उपदेश दिया है। श्री अष्टपाहुर जी ग्रंथ का ये जो बोध पाहुड़ है इसमें स्टार्टिंग में ही 11 आयतनों के बारे में वर्णन किया है। तो आइए इनका हम अर्थ देखते हैं। आयतन यानी जहाँ जीव को रहने का स्थान है, जहाँ से जीव को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है उसे आयतन कहते हैं। श्री अष्टपाहुर जी के बोध पाहुड़ में मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए 11 आयतनों का वर्णन बताया है। इसका हम मूल गाथा का अर्थ देखते हैं। मैं बहुसत्त अर्थ यानी अनेक प्रकार के शास्त्रों के अर्थ के जाने यानी ज्ञाता, संयम यानी संयम, सम्मत यानी सम्यक्त, शुद्ध तब चरणे, कषाय मलम यानी कि शुद्ध तपश्चरण के धारक कषाय रूपी मल से विजिद्य यानी रहित, शुद्ध यानी निर्मल, आयरियों को यानी आचार्यों को वंदिता नमस्कार कर, सैलज्जन यानी समस्त मनुष्यों को, बोहनत्थम यानी बोधि संबोधन करने के लिए, जिणमग्गे जिन मार्ग में, जिनवर रेही यानी जिनेन्द्र भगवान ने, जह यानी जैसा, भणियम यानी कहा है, समासेन यानी संक्षेप में, छक्काय सुखकरम यानी 6 काय के जीवों की चर्चा जो सुखकारी है वो छामी उसे कहूँगा, सुनहम यानी उसको सुनो। इस प्रकार प्रतिज्ञा की। दूसरे श्लोक में कहा है कि आयदणम यानी आयतन, पहला आयतन, चेदीहरम यानी चैत्य ग्रह, जिन पैडिमा यानी जिन प्रतिमा, दंसनम यानी दर्शन, जिन बिंब यानी आगम, भणियम यानी प्रतिपादित, सुवियराय यानी अत्यंत वीतरागी जिन बिंब, जिन मुद्रा यानी जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, नाणम दत्थम यानी आत्मस्थित ज्ञान, अरहंतेण यानी अरिहंत सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा, सुदिठम यानी अच्छी प्रकार से बताया हुआ, मीह यानी प्रतिपादित, देवम देव का स्वरूप, यह यानी और, तीर्थ यानी तीर्थ, अरहंतम यानी अरिहंत का स्वरूप, उसका निरूपण, और पावज्य गुण विशुद्धा यानी गुणों से युक्त, विशुद्ध प्रवज्या यानी ज्ञान दीक्षा, जहाँ कम्मसो यानी क्रमशः इस प्रकार अधिकारों में बताया है, इयम यानी इस बोध प्राभृत ग्रंथ में, ना यौवा यानी उसे जाने। इस प्रकार इस अष्टपाहुर जी ग्रंथ के बोध पाहुड़ में जो 11 आयतनों का स्वरूप बताया उसे यहाँ पर समझना है। आगे लिखा है कि जस यानी जिसके, दव्वा यानी द्रव्य रूप, मणव या यण काय यानी मन, वचन और काय, इंद्रिया विसला यानी इंद्रियों के विषय, आयत्ता यानी अधीन है ऐसे, संजम रूवम यानी संयत रूप यानी मुनिराज की बात चल रही है, जिणमग्गे जिन मार्ग में यानी जिनागम में जो आयदणम यानी जो आयतन है, निदिठम यानी निर्दिष्ट है, उनकी यहाँ पर बात चल रही है, ऐसे आचार्य आदि परमेष्ठियों की बात चल रही है। उसके अगले श्लोक में लिखा गया है कि
मयम यानि मद, राय दोष यानि राग दोष, मोहो यानि मोह, कोहो यानि क्रोध, य यानि और, लोहो यानि लोभ, जस यानि जिसके, अयत्ता जो अधीन है, ऐसे पंच महावयधारी यानि पंच महाव्रतधारी महर्षि यानी आचार्य, आयदणम आयतन, भणियम कहे गए हैं। तो क्या कहा यहाँ पर इन श्लोक में, आचार्य परमेष्ठी को आयतन के रूप में बताया। ऐसे पंच परमेष्ठी को आयतन यानी जीवों के प्रेरणा के लिए रहने के स्थान बताए गए हैं। अगली सूत्र गाथा में बताया है, 7वीं इस प्राकृत की गाथा में कहा है कि जो शुक्ल ध्यानी और केवल ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे आत्मा सिद्ध है, वे मुनि वृषभ सिद्धायतन है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका अर्थ। विशुद्ध झाणस्य यानी विशुद्ध ध्यान सहित, नाणजुत्तस्य यानी केवल ज्ञान से युक्त मुनिवर, जिन श्रेष्ठ मुनि के सद्दत्थम यानी जिनात्म स्वरूप, निजात्म स्वरूप, सिद्धम जस यानी सिद्ध हुआ है, या जिन्होंने वसहस्य यानी 6 द्रव्यों 7 तत्वों 9 पदार्थों को मुनिदत्थम यानी अच्छी तरह से जान लिया है, उन्हें सिद्ध या दणम यानी सिद्धायतन सिद्धम कहा है। ऐसे सिद्ध भगवान आयतन है। अब चैत्य ग्रह का निरूपण कहते हैं। जम यानी जो, बुद्धम यानी ज्ञान युक्त, अप्पाणम यानी आत्मा को, बोहंतो यानी जानते हैं, च यानी और, अन्नम यानी अन्यों को भी उसका चेयाणम यानी बोध कराते हैं, पंचमहव्यम यानी 5 महाव्रतों के, शुद्धम शुद्ध, नाणमयम यानी ज्ञानमय है, ऐसे मुनि को चेदी हरम ऐसे चैत्य ग्रह जानम जानो। किसको? यहाँ पे मुनिराज यानी आचार्य परमेष्ठी को, यहाँ पर चैत्य ग्रह का। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु इसमें तीनों ही समाहित है। आगे बताया कि चैत्य ग्रह कैसे हैं, तो जो मुक्ति, बंधन और सुख दुख को जानते हैं वे चैत्य हैं, और इसीलिए सटकाई के जीवों का हित के लिए उपदेश देने वाले चैत्य ग्रह हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। बंधम यानी बंध, मोक्षम यानी मोक्ष, दुखम यानी दुख, च यानी और, सुख जिसे कहते हैं सुखम यानी सुख जिसको कहते हैं, तस्य यानी वह, अपयम यानी जीव, चेय्य यानी चैत्य है, चेयी हरम यानी चैत्य ग्रहम, जिणमग्गे जिन मार्ग में, छक्काय षटकाय के जीवों के लिए, हियकरम यानी हितकारी है, भणियम यानी ऐसा कहा है। पर की गाथा सूत्र में जिन प्रतिमा का निरूपण किया गया है, यानी सद्ज्ञान दर्शन चरण से निर्मल तथा निर्ग्रंथ मुनि की देह ही, जिन मार्ग में प्रतिमा कही जिन देव ने। इसकी मूल गाथा का अर्थ देखते हैं। जिणमग्गे यानी जिन मार्ग में, सपरा यानी स्व और पर से, जंगम देहा यानी जलती हुई देह सहित, दंसन नाणेन यानी सम्यक दर्शन ज्ञान से सहित, शुद्धाचरणानम यानी शुद्ध आचरण सम्यक चारित्र के धारक, निग्रंथ यानी निर्ग्रंथ, वीयराया यानी वीतरागी, एरिसा यानी ऐसी, परिमा यानी प्रतिमा जिन बिंब कही है। इस प्रकार जिन बिंब को यहाँ पर आयतन के रूप में प्रस्तुत किया है। जिन प्रतिमा जिन सार की यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वो साक्षात जिनेंद्र भगवान के ही समान है। चलिए अगली गाथा में देखते हैं। इसका भाव पहले पढ़ते हैं। जो देखे जाने रमे निज में, ज्ञान दर्शन चरण से, उन ऋषि गण की देह प्रतिमा वंदना के योग्य है। यानी कि जो जिनेंद्र भगवान के समान ऋषिगण आचार्य मुनि हैं, उनकी देह भी वंदन के योग्य है। इसकी मूल गाथा को देखते हैं। जम यानी जो, शुद्ध चरणम यानी निरतिचार शुद्ध चारित्र का, चरदि यानी पालन करते हैं, शुद्ध सम्मतम यानी शुद्ध सम्यक्त्व सम्यक ज्ञान दर्शन द्वारा
जाणई यानी जानते हैं, पिच्छेई यानी देखते हैं, ऐसे निगंथा यानी निर्ग्रंथ, संजदा संयमी मुनियों को पड़िमा प्रतिमा कहते हैं। सा यानी वे, वंदनीय होई यानी है। ऐसे जिनेंद्र भगवान यानी आचार्य उपाध्याय साधु निर्ग्रंथ मुनिराज वे भी वंदन योग्य आयतन है। गाथा नंबर 12 और 13 में भी इसी प्रकार का स्वरूप बताया है। पहले गाथा का अर्थ देख लेते हैं। दंसणम यानी अनंत दर्शन, अनंत नाणम यानी अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य यानी अनंत वीर्य, अनंत सुखाय यानी अनंत सुख, सासय सुख यानी शाश्वत अविनाशी सुख युक्त, अदेहा यानी अशरीरी, और कम्मठ यानी 8 कर्मों से, बंधेहिम यानी 8 कर्मों के बंधन से, मुक्का यानी मुक्ति, निरुवम यानी उपमा रहित, अचलम यानी अचल, अखोहा यानी शोभ रहित, जंगमेण रुवेण यानी जंगम रूप से, निम्मिविया यानी निर्मित है, ऐसे सिद्ध ठाणम्मी ऐसे सिद्ध स्थान में, ठिया यानी स्थित है, धुआ यानी ध्रुव सिद्ध परमेष्ठी को, वो सर पड़िमा यानी स्थावर प्रतिमा कहते हैं। अनंत दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्य से संयुक्त है सदा सुखमय देह बिन, कर्माष्टकों से युक्त है, अनुपम अचल अशोभ है, लोकाग्र में थिर सिद्ध है, जिनवर कथित व्युत्सर्ग प्रतिमा, तो यही ध्रुव सिद्ध है। इस प्रकार से इस अष्टपाहुड़ जी परमागम ग्रंथ जो आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है, इसमें बोधपाहुड़ के आधार से 11 प्रकार के आयतनों का स्वरूप बताया है। एक होता है अनायतन, जहाँ पर जीवों के जाने का स्थान नहीं है, और आयतन यानी जहाँ पर जीवों के रहने का स्थान है, यानी वो हमारे सुख के साधक हैं, ऐसे होते हैं आयतन। तो इन 11 प्रकार के आयतनों में, या हम कहें कि 9 देवता, इन 9 देवताओं का स्तुति वंदन करना हमारे लिए मोक्ष मार्ग का कारण है। इसलिए इन 9 देवताओं के अलावा अन्य कोई देवता नहीं होते हैं। निर्ग्रंथ मुनि, निर्ग्रंथ देव गुरु, शास्त्र वीतरागी, सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वही सच्चे मोक्ष के मार्ग को बताने वाले हैं और वही हमारे हितकारी हैं। इस प्रकार से आज के इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। आज की रत्नकणिका द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के 51 नंबर की गाथा के आधार से ली गई है, जो आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांतिक देव द्वारा विरचित यह बहुत ही सुंदर 58 गाथाओं में बना छोटा सा लघु समयसार जी जैसा ग्रंथ है, जो द्रव्यान योग का ग्रंथ है। इसमें बहुत ही सुंदर विषय वस्तु प्रस्तुत की है, जो पंच परमागम के पंचास्तिकाय ग्रंथ की विषय वस्तु है, एज इट इज़ ऐसे ही द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में बहुत ही सरल भाषा से विषय का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसमें 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग चूलिका, इस प्रकार से 3 अधिकार में यह ग्रंथ विभक्त किया गया है। चलिए पढ़ते हैं संदेश। नष्टा कर्म देहा लोकालोकस्य ज्ञायक द्रष्टा, पुरुषाकार आत्मसिद्धा ध्यायते लोक शिखरस्थ। अर्थात जिसने ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म रूप शरीर का नाश किया है, लोक और अलोक का ज्ञाता और दृष्टा है, देह रहित लेकिन पुरुष के आकार से लोकाग्रे विराजमान है, वह आत्मा सिद्ध परमात्मा है, उसका ध्यान करना चाहिए। देखिए इसमें इस ग्रंथ में जो लास्ट में गाथाएं दी गई है, वह पंच परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान करने के लिए विशेष प्रकार से गाथाएं दी गई है। उसमें से यहाँ जो ये गाथा प्रस्तुत की है, ये सिद्ध भगवान के स्वरूप को बताने वाली गाथा है। तो ध्यान जो ध्याता है अपने आत्मा को, वही परमात्मा बनता है, क्योंकि बिना आत्म ध्यान के कोई परमात्मा नहीं बनता। आत्म ध्यान को करने के लिए पहले इन 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को जानना आवश्यक है।
जब हमें पांच परमेष्ठी के स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो जाता है कि पंच परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है, फिर अपनी आत्मा का निर्णय करो कि जैसे ये पंच परमेष्ठी है वैसा ही तो मेरा आत्मा है। तो फिर उनके आश्रय से अपने निःशुद्ध आत्मा का हम ध्यान करें, उसका अनुभव करें, उस पर श्रद्धा करें, तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा यहाँ पर श्रद्धापूर्वक इस सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझना है। तो सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है? पुरुषाकार, यानी पुरुष के आकार का है। और पुरुष का आकार जैसा मतलब जो आत्मा है, आत्मा को कोई ना कोई रहने का आकार चाहिए ना, तो यहाँ पे पुरुष के आकार को देखो कि जैसे पुरुष का आकार होता है वैसा ही आत्मा उस पुरुषाकार में व्यवस्थित होता है। तो जिसने ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों का रूप शरीर का नाश किया है। ये जो शरीरादिक की हमें संरचना प्राप्त होती है, ये किस कारण से होती है? 9 कर्म से शरीरादिक की संरचना प्राप्त होती है। ज्ञानावर्णादिक कर्मों से 8 कर्म का शरीर से बंधन होता है और उसके आश्रय से भाव कर्म बनते हैं। भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म। और ज्ञानावर्णादिक में कौन कौन से लेना? ज्ञानावर्णादिक 8 जो कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म लेना। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझेंगे। तो ये 8 कर्म, 3 प्रकार के भाव कर्म और 9 कर्म, इनसे शरीरादिक की संरचना होती है और हमें संसार का परिभ्रमण इन कर्मों के जो आत्मा से बंधन हुआ ना, इस कारण से होता है। तो जिसने इस प्रकार के 8 कर्मों का बंधन छोड़ दिया है, बंधन से मुक्त हो गए हैं जो, ऐसे सिद्ध भगवान है। क्योंकि जब अरहंत भगवान के कितने कर्म का नाश हुआ है? 4 घातीय कर्मों का। 4 घाती कर्मों का नाश हो गया और 4 उनके अभी शेष रहे, इसीलिए उनका संसार में अभी वो स्थित है। संसार में स्थित है मतलब अभी उनका शरीर आदि का परिग्रह है, इसलिए उन्हें 4 कर्म के घात करने वाले अरहंत भगवान कहा। और जिन्होंने 8 कर्मों का घात कर दिया, यानी 8 कर्मों को नष्ट कर दिया, उन्हें कहा सिद्ध भगवान। तो यहाँ पर ऐसे सिद्ध भगवान की हम स्वरूप को समझ रहे हैं कि जिसने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और लोक और अलोक के ज्ञाता है। केवल ज्ञानी की लोक और अलोक की ज्ञाता है, ऐसे ही सिद्ध भगवान भी लोक और अलोक की ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता और दृष्टा मात्र जानने और देखने वाले हैं, उनमें कुछ करने वाले नहीं हैं। और देह रहित लेकिन पुरुष के आकार से लोकाग्र में विराजमान है। अब देह नहीं है, सिद्ध भगवान की देह नहीं है। अनंत भगवान भी लोकालोक को जानने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा, लेकिन अभी उनके पास देह का परिग्रह है, क्योंकि 4 ही घाती कर्मों का नाश हुआ है ना, और सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हो गया, तब उनको देह का भी परिग्रह नहीं रहा। तो ऐसे भगवान जो देह को भी छोड़कर फिर कहाँ गए? लोक के अग्रभाग में। जो 3 लोक का नक्शा आपने देखा है ना, वो पुरुषाकारक जो रचना बनती है, उसमें अग्रभाग में तनुवात वलय के वहाँ पर जाकर जो विराजमान हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के साथ चिंतन धारा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बोधपाहुड़ जी ग्रंथ में 11 आयतन कौन कौन से बताए हैं? जिन प्रतिमा जिन सारखी का क्या अर्थ है? नव देवता कौन कौन से हैं? आयतन और अनायतन में क्या अंतर है? ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए और हम किसका ध्यान करते हैं? देखिए, जब तक हमें विषय क्लियर ना हो तब तक हमारा ज्ञान भी शुद्ध नहीं हो सकता, श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। आयतन और अनायतन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आयतन तो वो है जहाँ पर हमें रहने का स्थान है। जैसे 9 देवता कौन कौन से? सच्चे दिगंबर देव शास्त्र गुरु यानी पंच परमेष्ठी, अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, ये तो है 5 परमेष्ठी। फिर जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य यानी जिन धर्म यानी जो जैन धर्म है, जिन मंदिर और जिन चैत्यालय, उसके अंदर जो चैत्य यानी प्रतिमा, तो जो प्रतिमा जी है वो भी हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त है। और जिन वाणी, क्योंकि जिन वाणी के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है और वही सर्वज्ञ देव के द्वारा हमें साक्षात प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये 9 देवता कहलाते हैं। तो 5 तो परमेष्ठी हुए, फिर जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय, जिनवाणी, इस प्रकार से 9 देवता हुए। यही सच्चे परम हितकारी हैं, श्रद्धा का श्रद्धेय हैं, ध्यान का ध्येय है और ज्ञान का ज्ञेय है। इस प्रकार हमें यहाँ पर निर्णय करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा।
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय ही लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।